पटना एयरपोर्ट को फिर से बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। पटना एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर तरह तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। पहले भी पटना एयरपोर्ट को अच्छे तरीके से बनाया गया है, लेकिन अब एक बार फिर से इसको विस्तार को लेकर समिति की बैठक की गई है। इस बैठक में तमाम नेता और अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि पटना एयरपोर्ट के विकास को लेकर एयरपोर्ट सलाहकार समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें रनवे के विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर कई फैसले लिए गए हैं। आज पटना हवाई अड्डा निदेशक कार्यालय में सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने की है। बैठक में दिग्गा विधायक संजीव चौरसिया, पटना के जिला अधिकारी, एयरपोर्ट निर्देशक चंद्र प्रताप द्विवेदी और विमान कंपनियों के प्रतिनिधि समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। हवाई अड्डे पर बढ़ते दबाव को देखते हुए रनवे की लंबाई बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सांसद रविशंकर प्रसाद ने बताया है कि वर्तमान में एयरपोर्ट पर सालाना 40 लाख यात्री आ रहे हैं, जिसे देखते हुए विस्तार अनिवार्य है। जल्द ही पटना से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने पर भी चर्चा हुई है। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच समन्वय बैठाया जा रहा। सांसद ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बातचीत हुई है और बिहार सरकार जमीन व अन्य संसाधन में पूरा सहयोग दे रही है। एयरपोर्ट पर बिहार के स्थानीय उत्पादक यानी लोकल प्रोडक्ट्स को भी खास दगा दी जाएगी, ताकि बिहार की संस्कृति और शिल्प को वैश्विक पहचान मिल सके। नई टर्मिनल बिल्डिंग बनने के बाद ये पहली बड़ी बैठक है। हमारा लक्ष्य पटना एयरपोर्ट को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना है। रनवे विस्तार के लिए जमीन को लेकर कमेटी जल्द निर्णय लेगी। हमें जिला प्रशासन और विमानन कंपनियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। तो ऐसे में पटना एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार करने को लेकर जो बैठक है वो आयोजित की गई। इस बैठक में तमाम अधिकारी नेता मौजूद रहे और एयरपोर्ट को आगे बढ़ाने को लेकर फैसला लिया गया। एयरपोर्ट के डायरेक्टर दीघा के माननीय विधायक संजीव चौरसिया जो इसके मेंबर हैं, और पटना के डीएम, पटना मेट्रो कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पटना के एसडीओ, टूर ऑपरेटर्स और बाकी मेंबर्स उपस्थित थे। नए एयरपोर्ट बिल्डिंग बनने के बाद ये पहली मीटिंग थी और ये बहुत खुशी का विषय है कि काफ़ी मशक्क़त के बाद आज इंटरनेशनल क्लास का ये एयरपोर्ट बन गया है। आज हमें बताया गया कि इस एयरपोर्ट में एक साल में 1 करोड़ पैसेंजर्स के आने जाने की व्यवस्था है। अभी 40 लाख लोग इसका यूज़ करते हैं। दिन भर में 44 प्लेन उतरते हैं और टेक ऑफ करते हैं। इसके रनवे को एक्सपेंड करना ज़रूरी है। इसके बारे में बहुत चर्चा हुई और कलेक्टर साहब ने सारा विषय बताया पटना के कि क्या क्या कार्रवाई हुई है। डायरेक्टर ने भी बताया क्या क्या कार्रवाई हुई है। ये हमने बहुत निर्णय किया कि बिहार सरकार के द्वारा पूरा सहयोग हो रहा है, भारत सरकार भी सहयोग कर रही है। जो पूरब और पश्चिम तरफ जो ज़मीन ऑफर किया गया है उसको लेकर के एक कमेटी बनी है जो इसके सारे पहलुओं पर विचार करेगी। तो हमने प्रस्ताव किया है कि वो कमेटी जल्दी से पटना आए, सारे विषय को देखे और उचित निर्णय करे। आज मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि मेरी सुबह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी बात हुई थी। उन्होंने आश्वस्त किया है कि पटना एयरपोर्ट के लिए, इसके रनवे के विस्तार के लिए जितना भी सहयोग होगा हम लोग करेंगे। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि पटना से इंटरनेशनल एयर फ्लाइट काठमांडू के लिए, बाकी के लिए चले, बैंकॉक के लिए, दुबई के लिए, तो उसमें बिहार सरकार रिबेट भी देने को तैयार है। तो ये बहुत ही अच्छी बात लगी, तो उस पर भी चर्चा हुई। तो मिलकर के पटना एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हो, टाइमली हो, जल्दी हो, इस पर हम लोग लगेंगे। और मुझे इस बात पर बहुत प्रसन्नता है कि पटना के जिला प्रशासन, कलेक्टर, पीएमसी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, एसडीओ, इन सबों ने पूरा आश्वस्त किया है कि हम लोग सब सहयोग करेंगे। और बाकी जो सारे मेंबर्स हैं उन लोगों ने भी अपनी राय रखी है, तो सबों का बहुत अभिनंदन। और एक बात जो कई पदाधिकारियों ने, उसका मैंने भी समर्थन किया कि बिहार के प्रोडक्ट जो हैं, हैंडलूम है या बाकी हमारी मधुबनी पेंटिंग्स है, उससे अधिक क्राफ्ट हैं, उन सबों को विशेष रूप से एयरपोर्ट पर स्थान मिले। तो मुझे खुशी है कि एयरपोर्ट पर काफ़ी शॉप्स खुले हैं, सस्ते टी कॉफ़ी के भी शॉप खुले हैं, अच्छी बात है। तो ये सब काम होना चाहिए। तो आज बहुत ही लाभदायक मीटिंग रही, सबों का अभिनंदन।
साफ तौर पर पटना एयरपोर्ट पर आए दिन 40 लाख यात्री रोज उड़ान भरते हैं और पटना एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, जिसको लेकर एयरपोर्ट को विस्तार करने की तैयारी अब फिर से चल रही है। और ये पहली बैठक है नई बिल्डिंग बनने के बाद से। अब रनवे को बढ़ाने का फैसला जो है वो सरकार की तरफ से लिया गया है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।